इसी ने तुमको दर्द दिया है। अच्छा। और दवा भी तुमको दे दो, इसको जो दर्द दिया है, इनके दवाई होने वाले हैं। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को। अच्छा। ये आपको पहले जाना चाहिए था। कह रहे जब तक और देखिए, राज्य सरकार को कोई जस्टिफाइड काम नहीं करना है, हवा क्रिएट करना चाहती है और वापस में अभ्यर्थियों में और शिक्षकों के वापस में लड़ाना चाहती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आपको मालूम है कि बीपीएससी ने इतिहास रच दिया है और 60 दिनों के अंदर परिणाम घोषित भी कर दिए हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले उच्च माध्यमिक के नतीजे जारी हुए और उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट भी आउट हो गया है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही प्राइमरी का रिजल्ट आउट होता है वैसे ही इसको लेकर हंगामा भी मच जाता है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब तो आप तारीफ कीजिएगा बीपीएससी की, क्योंकि उन्होंने तो इतिहास रच दिया है। 60 दिनों के अंदर इतनी बड़ी बहाली का नतीजा भी घोषित कर दिया। ऐसा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को काम ही है एग्जाम लेना और रिजल्ट देना, इसलिए सवाल तारीफ का नहीं है, सवाल एक्यूरेसी का है कि इनका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। क्या कोई रिजल्ट में इधर से उधर नहीं हो गया है? क्या जहां डीएलएड के बच्चों को चाहिए था वहां बीएड के बच्चों का नहीं हो गया? जहां बीएड के बच्चों को चाहिए वहां डीएलएड का नहीं हो गया? ये सारे चीज़ों का अध्ययन शिक्षक भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये तो तत्काल प्रभाव से होना ही चाहिए। कोई भी रिजल्ट आप 5-5 साल लटकाए रहते हैं, इसका मतलब कि करने का टेंडेंसी नहीं है। क्योंकि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम अभ्यर्थी संघर्षरत थे, इस डर से सरकार ने तत्परता से किया है, लेकिन वो इसका मुआयना किया जाएगा। अच्छा, लेकिन मतलब आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ इधर उधर हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो निश्चित रूप सुनने में आया है जी कि जब आपने बीएड के बच्चों को जो प्राइमरी में अप्लाई किया था उसको आपने बिल्डअप कर दिया। हालांकि यह भी नहीं होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। जो आप न्यायालय में बाद में गए वो न्यायालय में पहले जाना चाहिए था। आप जब एक लकीर खींच दिया, आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, एडवर्टीजमेंट के आधार पर परीक्षाएं ले ली, तो फिर बाद में न्यायालय में जाने का क्या मतलब? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को। ये आपको पहले जाना चाहिए था। उसमें ये बात आई है कि जो बीएड के किए हुए बच्चे हैं, वो जिनको डीएलएड के नाम पर होना था, वो प्राइमरी में भी बीएड के कुछ बच्चों का रिजल्ट निकला है और जो डीएलएड के बच्चे हैं जो छठे हैं वो सब उसका मुआयना कर रहे हैं, उसको भी सरसरी निगाह से देखते हैं। और हम तो सरकार से यह मांग करेंगे कि ये तमाम लोग जो अपियर हुए हैं उन बच्चे और बच्चियों को, वो सब वेल क्वालिफाइड हैं। आपको पता चला कि बीपीएससी में एन प्रकार आपने आप परीक्षा ले लिया 1-2 दिन में, लेकिन सब उसके परसेंटेज रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जो लोग यह कहते थे कि हमारे शिक्षक एकदम जाहिल हैं, आज उनके मुंह पर और सरकार के मुंह पर कालिक पोता गया कि मैक्सिमम 93% हमारे जो शिक्षक हैं क्वालिफाइड हुए। तो जो जाहिल कहने वाले लोग थे वो तो स्वयं जाहिल थे। तो अभी एक प्रमाण शिक्षकों ने, अभ्यर्थियों ने दिया है और दूसरा भी प्रमाण हम लोग खोज रहे हैं कि इनको बता दें, आईना सामने, चेहरा के सामने आईना उन लोगों को बता दें जिनके बच्चे इन विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं और जो व्यवस्था के नाम पर राज्य सरकार के लोग जो गाली देते हैं शिक्षकों, उनको भी अपना मुखड़ा उस आईना में दिखलाने का प्रयास करें। ठीक है, लेकिन एक बात तो आप मानिएगा ना नवल जी, कि जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी ने जो वादा किया था कि भाई हम बहालियों पर बहाली निकालेंगे, जबरदस्त काम करेंगे, तो अब तो हमने देखा कि एक बहाली भी निकल गई, रिजल्ट भी जारी हो गया, अब तो दूसरी बहाली भी निकलने वाली है। मतलब जबरदस्त, शानदार, दमदार काम कर रहे हैं, मानिएगा? नहीं, इसमें मानने का बात नहीं है। जिस दिन तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, पहली बात की
पता नहीं कौन एडवाइस किया, कैबिनेट से नौकरी नहीं मिलता। कैबिनेट सिर्फ पदों का सृजन कर सकता है, नौकरी तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई टेस्ट एग्जामिनेशन से होती। और इनके जो अपॉइंटमेंट हुए हैं कोई भीख में नहीं हुए हैं, ये अपने मेरिट के आधार पर संघर्ष करके लिया है। बीपीएससी और यूपीएससी देश के लिए दो ही महत्वपूर्ण है ना, किसी राज्य के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक कमीशन देश के लिए, उससे कंप्लीट करके आया है। आप कोनो दया के पात्र उसको आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन दे तो रहे हैं ना। ये तो 75,000 में 10 लाख हो गया। अरे देंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या, अब इनके पास कहाँ वक्त है, अब तो जाने का वक्त आ गया। अरे बाप, जाने का भी वक्त आ गया। अब इनको जाने का वक्त आ गया। जिस तरह से ये अभी शिक्षकों को इन्होंने कह दिया कि आप जाइए कल से अपना जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए थे, हाँ, तो आप काउंसलिंग करके ट्रेनिंग में जाइए, अपना सीएल लीजिए, उतना दिन की छुट्टी भी आप स्वीकृत कराइए, आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, और जहाँ भेजते हैं वहाँ जाइए। ये एक दशहरा का सीजन है, इस आदमी को पता नहीं है कटसी क्या होता है। दूसरी बात, पुराने सारे शिक्षकों को आप भेज दीजिएगा तो यहाँ जो विद्यालयों में पुराने जो नियोजित शिक्षक, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास पढ़ने जाएंगे? आपने एक तरफ व्यवस्था नहीं किया और दूसरे तरफ उसको यहाँ से भगा रहे हैं, तो जहाँ जा रहा है वहाँ भी पढ़ाई नहीं होगी और जहाँ से जा रहा है वहाँ भी पढ़ाई नहीं होगी। तो आप ये अव्यवस्था फैला रहे। इसके लिए आपको चैनल बाय चैनल कुछ सोच समझ के राजनीति करना चाहिए था, सोच समझ के आप ट्रेनिंग देना चाहिए था। अब मान लो एक स्कूल, मिलर स्कूल का आप उठा लो, इसके 90% 95% टीचर चले जाएंगे एथी में, ट्रेनिंग में, यहाँ कौन पढ़ाएगा? तो इन सारे चीज़ों पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। सिर्फ शिक्षकों को अपमानित करने से, जाहिल कहने से, गाली देने से इनका शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपको ये मालूम है कि नहीं कि 2 नवंबर को क्या होने वाला है? गांधी मैदान में मुख्यमंत्री साहब अपने हाथ से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, यानी कि पूरे गांधी मैदान में हजारों शिक्षकों का महाजुटान होगा। एक बार फिर से मुख्यमंत्री साहब वही गांधी मैदान में जुटे वाला इनके छतरी में आग भी लगाएगा। अच्छा, इनके जो छतरी है, कहीं ये तो नहीं है कि आप लोग को ये रास नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है इसलिए? नहीं, हम लोगों ने लड़ा इसीलिए उसको मिल रहा है। अच्छा, वरना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मूड में नहीं थे, सीट चाटने देने वाला नहीं है। अच्छा, ये नौकरी कहाँ से देंगे? नीतीश कुमार की सरकार ने टीचरों को जो गिंजन किया है, सरकारी टीचर को समाप्त करके 4,000, 5,000, 6,000 से लेके ब्लॉक के और सब डिवीजन के, अनुमंडल के टीचर बना दिया। ये दुर्गति तो नीतीश कुमार का किया हुआ है ना। इसलिए नई बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बताते हैं इसी ने तुमको दर्द दिया है। अच्छा, दवा भी तुमको दे दो, इसको जो दर्द दिया है, इनके दवाई होने वाले हैं। अरे बाप रे, मतलब कि पूरी शायरी को ही आपने उलट दिया है। अच्छा, ये बताइए कि बीएड वाले बड़ा हंगामा कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो प्राइमरी का रिजल्ट क्यों जारी कर दिया गया, क्यों नहीं इंतजार किया गया? आपको क्या लगता है, हंगामा जायज है? बात तो ठीक कह रहे हैं। जब तक देखिए, राज्य सरकार को कोई जस्टिफाइड काम नहीं करना है। राज्य सरकार एक हवा क्रिएट करना चाहती है और वापस में अभ्यर्थियों में और शिक्षकों के वापस में लड़ाना चाहती है। अच्छा। ये डिप्लोमेटिक ढंग से चल रहे हैं और शिक्षक सारे लोग बुझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए अंदर अंदर कुछ करना हाँ, और सब समझ में आ हाँ, इसके खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे नवल जी। देखिए, जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव से पहले ऐसी चाल चल दे जो आप लोग पर भारी पड़ जाए और सारा मुद्दा आपके हाथ से निकल जाए? कोई चाल ही नहीं है तो चाल क्या करेंगे? अच्छा। थका हुआ घोड़ा का कोई चाल नहीं होता है। नीतीश कुमार थक गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव है पूरे जोश में। तेजस्वी यादव कोनो एकेडमिशियन है, विद्वान है? अच्छा, क्या है? कोनो फ्रीडम फाइटर है? लालू यादव के बेटा है, यही उनकी पूंजी है, बाकी कुछ तो होना नहीं है। अच्छा। न कोई राजनीतिक अनुभव है, न कोई स्ट्रगल है, न कोई फिलोसफर है, न कोई वैज्ञानिक है,
न कोई मनोवैज्ञानिक है। ये 8वां 9वां वाले लोग, एक पूंजी है वो लालू यादव के बेटा है, उससे बहुत उम्मीद करना बिहार के लोग छोड़ दिया है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं नवल जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि शिक्षक सब समझ रहे हैं, सरकार चाहे जो कुछ भी कर ले लेकिन शिक्षक जो है वो सारी बातों से अच्छी तरह से वाकिफ है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।